हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सेशन में आप सभी का स्वागत है। सो एज ऑलवेज आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस टू प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन अ बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके, और as you all know guys कि one video takes lot of times and it's also takes I must say कि we just collect a lot of data for you guys so that your exam preparations will be high. So for that at least you like our channel, okay, and give and share our channel to all other candidates and all other aspirants. Okay, so before starting the video I have taken one thought for you, and thought क्या है आज की वो देख लेते हैं। that knowledge will bring you the opportunity to make a difference. ओके, नॉलेज अगर आपके पास होगी ना तो इट विल टेक यू एंड इट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन मेक अ डिफरेंसेस अमंग्स अदर्स। ओके, आप दूसरे के साथ डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। आप ये डिफरेंसेस नहीं कि आप इस तरह हैं हम उस तरह, ठीक है, सोचने के डिफरेंसेस, ठीक है, स्टडी में डिफरेंसेस, ठीक है, उसके पास जो नॉलेज है उससे डिफरेंस आपका, ठीक है। अगर आपकी नॉलेज उससे बेटर है ना तो यू विल अचीव व्हाट यू वांट गाइस, बिलीव मी दिस। ओके, और इसी थॉट के साथ आज के डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। विच कंट्री लॉन्च्ड नेशनल ऑक्सीजन स्टेपवर्डशिप प्रोग्राम टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। किस कंट्री के द्वारा रिसेंटली ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? किस लिए? वेस्टेज हो रहा है ज़्यादा मेडिकल ऑक्सीजन का, उसको रोकने के लिए, ठीक है। आप प्रोग्राम का नाम लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल ऑक्सीजन स्टेपवर्डशिप प्रोग्राम। ओके, मैं आपको इसका आंसर पहले ऑप्शन बताया था, उसके बाद आंसर बता दूंगा। ओके, ऑप्शन सुन लीजिए। ए यूएसए, बी इंडिया, सी यूके एंड डी बांग्लादेश। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट बी इंडिया. India is the country which launched this program to prevent the wastage of medical oxygen. As you can see that our Indian government launched this program to train the healthcare workers in rural utilization of medical oxygens in the to prevent wastage. ठीक है, in this programs the healthcare workers will be trained, ठीक है, उनको train किया जाएगा and they will give the training in this type that they will show the प्रोजेक्ट एंड मतलब कि उनको यूटिलाइजेशन बताया जाएगा मेडिकल ऑक्सीजन का, ताकि ये जो वेस्टेज हो रही है उनको रोका जा सके। एंड अंडर दिस प्रोग्राम ओनली एटलीस्ट वन ऑक्सीजन स्टेपवर्ड्स विल बी आइडेंटिफाइड एंड ट्रेंड इन ईच डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री एज पर द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से बताया जा रहा है कि एटलीस्ट वन ऑक्सीजन स्टेपवर्ड किया जाएगा, विल बी आइडेंटिफाइड करने के लिए एंड द ट्रेंड इन ईच डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द country. Okay, so this question is very important guys कि you should know कि which country launched this program. So our country India launched this national oxygen stewardship program to prevent the wastage of medical oxygen. Okay, now move on to the next question, that is which institution launched the Vernacular innovation program in India. किस institution ने Vernacular innovation program को launch किया है इंडिया में? ओके, आपको मैं इसका ऑप्शन बता दूं। ए इसरो, बी नीति आयोग, सी बैरक, डी NSIL. ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर गाइस। प्लीज रिमेंबर कि इसको नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेशनल, आप लोग नीति आयोग का फुल फॉर्म लिख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन, TITU होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, यहाँ पर ये करेक्ट कर लीजिएगा, INSTITUTION इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है। किस प्रोग्राम को? वर्नाक्यूलर प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है इंडिया में। और इस प्रोग्राम में क्या है, चलिए हम लोग देते हैं। अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग लॉन्च दिस वर्नाक्यूलर innovation program which enables entrepreneurship to have access to innovative ecosystem in 22 mother tongue languages. Okay, एक्चुअली में इसको नीति आयोग के अंदर में इस वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा एंड इट विल एनेबल द एंटरप्रेन्योर्स टू हैव एक्सेस टू इनोवेशन इकोसिस्टम इन 22 मदर टंग लैंग्वेजेस, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होगी 22 मदर टंग लैंग्वेज में इसको इन्वॉल्व किया जाएगा। एंड अटल इनोवेशन मिशन विल ट्रेन अ वर्नाक्यूलर टास्क फोर्स
in each of 22 scheduled languages. ठीक है, so it will gives training in this sector also, and it will totally depend upon this नीति आयोग. ठीक है, नीति आयोग institution has launched this. ठीक है, so remember guys, B will be the answer of this question. Now move on to the next question. The annual growth rate of production of species in India has followed a dash trend from 2014 to 2020. ठीक है, आपको इसका ऑप्शन मैं बता दूं. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एनुअल ग्रोथ रेट पूछ रहा है स्पीसीज का इन इंडिया में कब से 2014 से लेकर 2020 तक का पूछ रहा है कि ये उठा है कि गिरा है कि जिगजैग हुआ है कि सिमिलर है. ठीक है, आपको इसमें इसका आंसर मैं बता दूं तो ये क्या हुआ है, ये अभी अपवर्ड में गया है. ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एनुअल ग्रोथ रेट क्या हुई है, अपवर्ड. मतलब ये मतलब देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज जो है इंडिया में ये ऊपर की तरफ गई है, यहाँ पर अपवर्ड होगा, अपवर्ड ट्रेंड हो रही है फ्रॉम 2014 टू 2020. ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नरेंद्र सिंह तोमर हैज रिलीज अ बुक टाइटल स्पीसीज स्टैटिक्स एट ग्लैंस 2021. ठीक है, एक्चुअली आप इनका नाम लिख लीजिए. एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी है कौन, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक रिलीज किया बुक जिसका टाइटल है स्पीसीज स्टैटिक्स at the glance 2021, and it includes all statistics like areas, production, productivity, export, import, price and value of output. जितने भी outputs हैं सारे के, जैसे कि आप कुछ ले सकते हैं areas, production, productivity, export, import, price and the value of output. Okay, and the book has been published by the Directorate of Aquatics and the Species Development के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज है ये अपवर्ड के डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा. सो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मिनिमम सपोर्ट प्राइस के प्रोसेस में व्हाट इज द मिनिमम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ फार्मर. ठीक है, एमएसपी फिक्सेशन के प्रोसेस में पूछ रहा है कि मिनिमम मार्जिन क्या है, मिनिमम मार्जिन क्या है प्रॉफिट का, फार्मर के प्रॉफिट का मिनिमम मार्जिन क्या है. ओके, ऑप्शन आपको मैं बता दूं, ए 20%, बी 25%, सी 50 एंड डी 75%. इसके आंसर आप लोग लिख लीजिएगा गाइस. मिनिमम मार्जिन प्रॉफिट कितना होगा, 50% हो जाएगा किसका, फार्मर का, इन द प्रोसेस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्सेशन. अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है तो अप्रोक्सीमेट बताया जा रहा है कि कम से कम मार्जिन होगी प्रॉफिट की कितना, 50%. हम दिखाते हैं कुछ आपको इसमें. ठीक है, आप देख सकते हैं द फिक्सेशन ऑफ दिस एमएसपी इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया है और बताया गया है कि एमएसपी विल बी assured as a minimum of 15% as a margin profit for farmer. ठीक है, बताया जा रहा है कि कम से कम 50% की प्रॉफिट होगी फार्मर को if MSP will be fixed. And this recommendation has been given by the Commission for Agriculture Cost and Prices के द्वारा ये दिया गया है. The Cabinet Committee on Economic Affairs has given approval to increase the minimum support price. Minimum support price की जो क्या थी कि इंक्रीमेंट करने की वो जो दिया गया था, दर्ज किया गया था, उसको अप्रूवल दे दिया गया है किसके द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा. और ये कहाँ पर, एक्चुअली ये 255 पर क्विंटल और बाल का जो चौपड़ा है बाई 400 पर क्विंटल पे आप बिकेगा. ठीक है, सो आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिलेंगी कुछ ऑफ सम ऑफ द गुड्स में. ओके, सो इसका लगभग कितना होगा, मिनिमम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ फार्मर अप्रोक्सीमेटली 50%. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which country is the largest producer of jade mineral used in jewelry. ओके, एक ज्वेलरी में एक टाइप का मिनरल यूज होता है जो कि जड़े मिनरल हम लोग उसको बोलते हैं. सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री इसको प्रोड्यूस करती है. ठीक है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस जाड़े मिनरल, जो कि ज्वेलरी में बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में यूज होती है. ओके, ऑप्शन में बता दूं, ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी नेपाल एंड डी लाओस. ओके, आपको मैं इसका आंसर बता दूं तो ये म्यांमार को बताया गया है कि म्यांमार लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गई है किसका, जाड़े मिनरल का, जो कि ज्वेलरी में बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में यूज होती है. म्यांमार, अर्ली नोन एज बर्मा, जो कि हम लोग पहले वर्मा के नाम से भी जानते हैं. वर्ल्ड बिगेस्ट सोर्स ऑफ जाड़े.
ठीक है। जडे का बहुत ही बड़ा सोर्स है म्यांमार, आप लिख लीजिएगा, आपके नोट में कहीं भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है। एंड इट इज अ ग्रीन कलर्ड मिनरल यूज्ड इन ज्वेलरी, ज्वेलरी में बहुत ज्यादा यूज होता है, और ये क्या होता है, ये ग्रीन कलर का एक टाइप का मिनरल होता है। रिसेंटली आफ्टर अ जाडे माइंस इन म्यांमार वाज हिट बाय अ लैंडस्लाइड, ठीक है। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए था गाइस, आप सबको पता चल गया होगा कि ये एक्चुअली क्या हुआ था। ये म्यांमार में एक लैंडस्लाइड आया था, और इस लैंडस्लाइड से इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। एंड ठीक है, एंड ओवर 100 पीपल्स वर फियर्ड मिसिंग एंड 1 पर्सन कन्फर्म डेड, ठीक है। और इस लैंडस्लाइड में आपको मैं बता दूं तो 100 से ज़्यादा लोग मिस हैं, और 1 पर्सन की तो डेथ हो गई है, ठीक है। सो ये लैंडस्लाइड होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में था। ओके, सो आपको इसका आंसर पता चल गया। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट म्यांमार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जाडे मिनरल विच इज यूज्ड इन jewelry. Okay, now move on to the next question, that is how many elephants have been killed in last 10 years as per recent data from Environment Ministry. Environment Ministry के तरफ से एक अभी रिसेंटली डाटा रिलीज की गई है कि लास्ट 10 साल में कितने एलिफेंट्स अब तक के मर गए हैं, मतलब कितने एलिफेंट्स की डेथ हो गई है। ओके, ऑप्शन में आपको बता दूं तो A 160, B 360, C 660 एंड D 1160। 60 का आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा गाइस, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ओके, मैं आपको इसका आंसर बता दूं तो अभी रिसेंटली जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो रिसेंटली डाटा दिया गया है, पिछले 10 साल में रिकॉर्ड किया गया कि 1160 एलिफेंट्स की डेथ की हो गई है। एंड आफ्टर अ तमिलनाडु बेस्ड RTI एक्टिविस्ट फाइल्ड RTI इंक्वायरी over the death of wild elephant before the Ministry of Environment and Forest, the Project Elephant Division, it was revealed that as many as 1160 wild elephants have been killed in past 10 years, ठीक है। आप अगर एक मैं आपको बताऊं तो तमिलनाडु में एक एक्टिविस्ट ने फाइल किया था RTI क्वेरी के लिए, और इसमें ये पता करना था कि कितनी डेथ हुई है वाइल्ड एलिफेंट्स की, और इसको किसके सामने फाइल किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के सामने फाइल किया गया था इस केस को। और इस केस का एक्चुअली क्या मेन प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट एलिफेंट नाम दिया गया था, जिसके तहत जब इसकी रिपोर्ट आई तो इसमें खुलासा हुआ कि टोटल अमाउंट जैसे 1160 वाइल्ड एलिफेंट्स को मतलब किल्ड कर दिए गए हैं इन लास्ट 10 years, मतलब वो मारे गए या फिर मर गए हैं, ठीक है। एंड द एलिफेंट्स वर किल्ड ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज बीइंग हिट बाय ट्रेन। आप सभी को पता होगा गाइस, एक बार और न्यूज में आया था कि ट्रेन की वजह से लगभग 40% एलिफेंट्स की जान जा रही है। सो ज़्यादातर यहाँ रीजन बताया जा रहा है ट्रेन, इलेक्ट्रोकल्सन एंड पोचिंग, ठीक है। दीज मेन 3 रीजन्स आर मेंशन हियर कि किलिंग का मेन 3 वेरियस रीजन दिया गया है, जैसे कि 3 तो आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रेन एंड इलेक्ट्रोकल्सन एंड पोचिंग, ठीक है। अक्रॉस द कंट्री इन लास्ट डिकेड टिल 2020, ठीक है। पिछले 10 साल की डाटा निकाली गई है कि इन 3 रीजनों की वजह से इतनी अमाउंट ऑफ डेथ आपको देखने को मिलेंगी इन दिस केस। ओके, सो यहाँ पर आपको पता चल गया डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1160। ओके, सो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन अ बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय।